गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर स्थित स्वाति कोनकास्ट फैक्ट्री में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां मशीन चालक रंजय सिंह उर्फ राजा, जिनकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक नगर थाना क्षेत्र के चिड़ियाघाट का रहने वाला था और स्वाति कोनकास्ट फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम करता था। लेकिन अब उनकी मौत के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। क्या फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी? मृतक के परिवार को न्याय और मुआवजा कैसे मिलेगा इस घटना के बाद? चलिए अब आपको हम पूरी घटना के बारे में बताते हैं। बुधवार को रोज की तरह रंजय सिंह काम पर गए थे। इसी दौरान वह मशीन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन का रवैया सवालों के घेरे में है। फैक्ट्री प्रबंधन ने रंजय के शव को एक सफेद बोलेरो में लादकर गिरिडीह अस्पताल पहुंचा दिया और शव को वहीं छोड़ दिया। क्या प्रबंधन ने इस हादसे को छुपाने की कोशिश की? फैक्ट्री प्रबंधन ने खुद पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना क्यों नहीं दी? क्या यह कदम जिम्मेदारी से बचने की कोशिश थी? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं फैक्ट्री के प्रबंधन के लिए। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि इस घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजन और झामुमो के कई नेता सदर अस्पताल पहुंच गए। इसके साथ ही डीएसपी नीरज सिंह, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद और मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। यह घटना एक बार फिर से औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा और फैक्ट्री प्रबंधन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या रंजय सिंह के परिवार को इंसाफ मिलेगा या यह हादसा भी अन्य मामलों की तरह यहीं दब जाएगा? में रंजय राम करके जो बरमसिया से थे, उनकी मौत हो गई है फैक्ट्री के अंदर। देखिए, फैक्ट्री में आपका सुविधा नहीं रहता उस प्रकार से, और जिस प्रकार से जला हुआ है लाश, एक तरह से हाफ हो गया है। फैक्ट्री वाले को चाहिए कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तुरंत एक विंग बना के सबसे पहले मुआवजा का जो प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है, तुरंत काट देना चाहिए। उसमें 2-4 घंटा लेट नहीं करना चाहिए। सरकार का जब प्रावधान है, सारा लिस्ट बना हुआ है, तो अब 2-4 घंटा लेट करना, उसमें नोक झोंक करना, ये गलत है। एक तो चला गया इंसान, और इसमें असंगठित मजदूर के मोर्चा वाले जो हैं उन लोग का भी विशेष ध्यान है। माले है, जेएमएम है, सारे पार्टियों, क्योंकि ये ऐसा घटना है जो कि सभी लोग मानवीय तरीके से अपने आप साथ में आते हैं। लेकिन ये बार बार जो घटना हो रही है, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि कहीं न कहीं फैक्ट्री प्रबंधक का एकदम बेहतर नहीं रहता है अंदर मजदूरों के साथ में। इसको सुधारा जाए। फैक्ट्री में सुनने में आ रहा है कि सुरक्षा के लेके कोई व्यवस्था नहीं होती है। व्यवस्था नहीं है। जो इसका विंग बना है, सरकार का जो विंग बना है कि इसको जांच करे, वो तो तहसीली अभियान में रहता है। उसको तहसीली अभियान बंद हो। सरकार तो अभी गठबंधन की सरकार है, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार से जो घटना घट रही है उसको ब्रेक किया जा सकता है। लेकिन वही है, सब अपने अपने मन का राजा हैं। वो सोचते हैं कि 17-18 लाख देंगे, 20 लाख देंगे, और मेरा अभी जानकारी मिला है कि जब बॉडी को फैक्ट्री वाले यहाँ छोड़ के चले गए थे, कुछ जानते हैं क्या इसके बारे में? ये शुरू से आदत ना हुआ तो वहाँ मजदूर सभी पहले उस पर ध्यान दिया, और ध्यान दिया तब तक 5 बजे भोर में लेकर के लाश को भाग गया। वहाँ भी फैक्ट्री के गेट पर हम लोग कुछ जमा हुए, जब तक जमा होते तब तक लाश लेकर के भाग गए। ये फैक्ट्री के स्वाति की घटना है, और ये लगता है अभी मॉर्निंग 12-1 बजे के करीब हुआ रहता है रात को। और ये चिड़ियाघाट का निवासी है, और इसका नाम रंजय राम है। ये बोला जा रहा है फैक्ट्री का व्यक्ति के थ्रू ही बोला जा रहा है कि कन्वेयर बेल्ट में लपेटने के कारण इसका मौत हो गई। और यहाँ पे सदर में गाड़ी खड़ा करके इतना ही फैक्ट्री का आदमी भाग गया था। वो तो बाद में हम लोग देखे कि ब्लड का दाग लगा हुआ गाड़ी में है, तो समझ में आया कि इसमें बॉडी रखा हुआ है। फिर थाना वाला को फोन किया गया, और थाना वाला आया, फिर ड्राइवर आया, उसके बाद तो अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। हाँ, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसमें मुआवजा का बात तय हो गया। ये 20 लाख रुपये मुआवजा दिया जा रहा है।